अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला सारों के लिए रमज़ान बहुत बाबरकत करे और सारों को तौफीक दे कि रमज़ान के रोज़े रखने की और रमज़ान की बरकतें और फजीलतें समेटने की। आमीन। तो मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। मैंने कहा चलो आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ और साथ साथ मैं रमज़ान की भी तैयारी कर रही हूँ। चीज़ें ला के थोड़ी थोड़ी करके तो पैकेट बना के रख रही हूँ। तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ, गपशप मार लेती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम थी गर्मियों के लिए, बच्चे स्कूल गए हैं और बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में फिर से मौजूद है कोरोना। और इस दफ़ा मियाँ को हुआ, तो उनके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी। कह रहे थे कि मुझे कोई मज़े का नाश्ता करवाओ, मेरे मुंह का जायका जो बहुत वो बुरा सा हुआ है। तो मैंने कहा चलें आपको जो है ना हमारे घर में जो फेवरेट सारों का ऑमलेट है, मैंने कहा वो बना के देती हूँ, उनको भी बहुत पसंद है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज बहुत प्यार से छोटा छोटा चॉप किया है। उसमें सब्ज़ प्याज थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का, और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि कश्मीरी मिर्च से ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ जो भून के ज़ीरा और सूखा धनिया। हमेशा मैं सूखा धनिया भूल जाती हूँ कि उसको क्या उसका नाम भूल जाती हूँ। जिसको अच्छे से मैश करना है ताकि मसाले की कोई गुठली ना रहे। तो अच्छे से कांटे की मदद से या आप किसी बीटर की मदद से, जैसे अंडा बीटर होता है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कांटे की मदद से काम करना ज़्यादा आसान लगता है। तो ये इसको अच्छे से मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब अंडे जो हैं वो एक बॉल में पहले तोड़ के मैं देखूँगी कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है कि हम किसी चीज़ में अंडे ऐसे तोड़ तोड़ के डाले जाते हैं, जैसे कोई खाना बना रहे हों या ऑमलेट ही बना रहे हों, तो मसाला बना के उसमें प्याज़ों में हम अंडे डाल रहे हों और एक अंडा ही अंदर से ख़राब निकला है, तो सारे का सारा जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है पहले आप किसी चीज़ में अंडे तोड़ लें, किसी भी खाना बनाने के लिए आपको चाहिए हो। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं, तेज़ी में काम कर रहे होते हैं और बस ऐसे ही हम वो उस बर्तन के अंदर ही, उस खाने के अंदर ही अंडे तो तोड़ तोड़ के डाले जाते हैं। बाज़ दफ़ा छिलका भी गिर जाता है उसमें और इतना वो बाज़ दफ़ा खाने में मुँह में आता है, इतना बुरा वो लगता है कि सारा खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो ये अंडे फेंट के मैंने मसाले में डाले हैं, इनको अच्छे से फेंटना है। तो ये बहुत मज़े का और बहुत जो है ना फेवरेट सा हमारे घर में ऑमलेट है। तो जब भी जैसे वीकेंड हो या वैसे ही छुट्टियां हों, तो ये तकरीबन हर रोज़ ही बनता है। तो साथ मैंने चाय भी बना ली है, क्योंकि मेरी एक दफ़्तर में अपॉइंटमेंट है। तो अ, मेरा जो वीज़ा कार्ड है वो एक्सपायर हुआ है, तो उसके लिए मुझे फिंगरप्रिंट देने जाने थे। तो मैंने कहा चलें मियाँ साहब को पहले नाश्ता बना के दे जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खानी है। तो उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी और साथ साथ मैं अपनी थोड़ी रमज़ान की भी तैयारी कर रही हूँ। चीज़ें जो है ना डब्बों में ख़त्म हुई हैं, ये जो कम है उनमें भर भर के रख रही हूँ, क्योंकि हम एक दफ़ा में इतना काम शुरू कर लेते हैं कि वो काम पूरा करते करते जो है ना हमारी मत मारी जाती है। तो रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ ही अपना ख़त्म करती जा रही हूँ कि दालें वगैरह या वो तो अभी मैंने 4-5 हफ़्ते पहले तकरीबन बड़ी पैकिंग ही ला के मैंने डब्बों में भर ली थी। तो वो तो मेरी अभी काफ़ी हैं, और जो छोटी छोटी सब्ज़ियाँ या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी सब्ज़ियाँ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो उनके पैकेट बना के रख रही हूँ, सब्ज़ियों के छोटे छोटे पैकेट, क्योंकि जो फ्रीज़र है मेरा वो वैसे फुल हुआ हुआ है। तो शायद मैंने आप लोगों से वीडियो भी शेयर की थी कि गोश्त वगैरह कीमा और हर चीज़ तो इतना यूज़ हुआ नहीं इन दिनों में, क्योंकि घर में लोग मसलन कम थे और बच्चे सारा दिन स्कूल होते हैं, शाम को आते हैं, आके सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने खाना खाना है। तो चलो जी काम ख़त्म। तो ये जी हमारा ऑमलेट बन गया और मियाँ साहब नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी अपना नाश्ता करके तो जाऊंगी दफ़्तर। और उसके बाद मैं आप लोगों से क्या करने वाली हूँ आज वो वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो ये जी मेरा नाश्ता और ये मेरा ऑमलेट, मेरे लिए ऑमलेट। तो इसके बाद मैं जाऊंगी दफ़्तर, और दफ़्तर में गई मैं इस देर मेरा 10-15 मिनट का काम था, उधर से मैं फ़्री होके तो अब घर जाने लगी हूँ। घर तो खैर मैं नहीं जाऊंगी, मार्केटों से होते होते ही जाऊंगी। तो मौसम बहुत अच्छा था, वैसे भी आसमान भी नीला था, इसकी खिड़कियाँ नीली थी, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। इतना वो वहाँ बैठ के सुकून आ रहा था। 5-10 मिनट में इधर बाहर बैठी हूँ
और फिर उसके बाद मैंने कहा उठ जाएं भी जाके अपने बाकी के काम करें। तो धूप इतनी ज़्यादा ऐसे खिली सी धूप थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था और आसमान भी बहुत साफ़ सुथरा सा लग रहा था। पौधे बिल्कुल ऐसे नई शाखें निकल रही हैं, तो इतना देख के मज़ा आता है। तो रास्ते में इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। तो ये पौधा ये होता है, बड़ा अच्छा लगता है जब जैसे ये बाहर का मौसम आता है। इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, इसके ऊपर सिर्फ पीले कलर के फूल होते हैं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा होता है। ये सही मौसम बहार की जो एक निशानी होती है, ये पौधा होता है। तो उसके बाद मार्केट से होके मैं आई हूँ घर और मैं गार्डन का जायज़ा ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ गार्डन में गोश्त की एक रेसिपी, जो मैं अपने मियाँ के लिए बनाने लगी हूँ। मैं नहीं बनाने लगी, मैं बेटी से बनवाने लगी हूँ, क्योंकि जुम्मे से उसकी कुकिंग क्लास शुरू हो जाती है। जो जब भी वीकेंड आता है तो मैंने कहा आज गार्डन में रख के गैस का एक छोटा सा चूल्हा था, तो वहाँ खाना बनाते हैं। और क्योंकि मियाँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए आज काली मिर्च डाल के तो हम शोरबे वाला गोश्त बनाने लगे हैं। तो मैंने कहा चलें, जब तक वो बेटी का मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मैं गार्डन का जायज़ा लूँ कि हाँ जी, अब इस साल में मुझे कौन कौन से पौधे इधर से उधर उधर से इधर करने हैं और कौन कौन से काटने हैं। क्योंकि काफ़ी पौधे जो है ना, वो ये मौसम जब पीछे ख़राब रहा है तो वो उनकी जड़ें हिल जाती हैं, तो वो फिर सूख जाते हैं, तो वो फिर तोड़ने पड़ते हैं। तो ये जी हमारी मामा ने लगाई थी लाल मिर्चें, लाल मिर्चों का बीज लगाया था, और पता नहीं ये कौन सा पौधा बन गया। तो अब ये इसके पत्ते ज़रा निकलते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है। तो ये जी हमारी आज की जो रेसिपी है, उसके लिए चीज़ें हैं जो हम आज डिश बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले उसने कुकिंग क्लास हमारी शुरू हो गई है। उसमें उसने 1 कप पानी का डाला है, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए। और इसमें टमाटर हैं 2, और प्याज है, और बाकी की जैसे जैसे मसाले ऐड करती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या ऐड कर रही है। और वो ऐसे कांपते हाथों से लगी हुई है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो है ना चूल्हा वो गिर ना जाए। तो ये उसने डाला है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और हल्दी है, नमक डाला है। और इसमें आज जो स्पेशल सी चीज़ है वो काली मिर्च कूटी हुई है खुद ही फ्रेश, वो डालेंगी, क्योंकि लाल मिर्च इसमें नहीं डालनी, क्योंकि मियाँ का गला ख़राब है काफ़ी। तो उनके लिए शोरबा इसी वजह से बना रहे हैं कि ताकि उनके गले को थोड़ा सुकून आए। और इसके साथ हल्का फुल्का सा हम फुल्का बनाएंगे, तो उसके साथ जो है ना उनको ये शोरबे में डबो डबो के उनको खाना पड़ेगा, ताकि उनका गला सही हो। तो मियाँ साहब फुल 2 दिन में ही ना उगताए पड़े हैं कमरे में बैठ बैठ के। तो उनको घर में किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उनको ये था कि पता नहीं मैं घर में अकेला हूँ, कहीं बाहर गए हैं। तो बालकोनी से नीचे देख रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे कि आप लोग किधर हो, घर में कोई क्यों नहीं है। तो बंदा वाकई में जब बंद के रहता है तो मुश्किल होती है उसको रहने में। तो ये जी अभी गोश्त में काफ़ी पानी है, और गोश्त अभी गला भी नहीं है, क्योंकि हमने कुकर में नहीं डाला। तो इसको अभी ये टाइम लगेगा। तो हम बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ऊपर बालकनी में खड़े होके नीचे मुंह करके बातें कर रहे थे। तो अब मैंने उन्हें कहा कि काफ़ी हो गया, अब आप आराम करो। तो हम भी अपनी जो है ना वो रेसिपी पूरी कर लें। तो गोश्त हमारा तकरीबन बहुत अच्छे से गल गया है, और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैं उसको बताती जा रही हूँ, वो अपना काम करती जा रही है। और ये जी ऑलिव ऑयल डाला है, पानी बिल्कुल उसमें खुश्क हो गया था। और ऑलिव ऑयल मैंने आज स्पेशल मियाँ के लिए डाला है, ताकि उनके जो गला ख़राब है, और वैसे भी उनको जो कोरोना की जो है वजह से ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जी इसमें मुझे देवरानी 85 यूरो पकड़ा रही थी कि ये आप पकड़ लें, मैं आपसे बाद में ले लूँगी। तो वो वीडियो के आगे कर रही है कि आप एक सबूत रहे। ये ज़माना भी आना था कि 85 यूरो का किसी ने एतबार नहीं करना था। तो ये जी हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, और जो सूखा धनिया है वो। तो इसको अच्छे से भून लिया। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया उसने। इसने दही डाला है, लेकिन वो मेरा ख्याल वीडियो बनाना भूल गई है, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी। तो चलें जी, वो अंदर से स्किप हो गया। आप उसमें दही भी डाल लें, 4-5 खाने के चम्मच। तो ये जी हमारी जो तेल की बोतल थी वो धड़म से गिरी और ठा से टूटी।
तो मुझे बोतल टूटने का कोई गम नहीं है, मुझे जो तेल गिरने का गम है वो है, क्योंकि मार्केटों में पहले तेल नहीं है। तो ये जी हमारा जो सालन है, हमारी रेसिपी है, वो हो गई है तैयार। और अब हम बनाएंगे इस चूल्हे के ऊपर ही रोटियां। तो मैं एक रोटी मैं बनाऊंगी, बाकी बनाएंगी बेटी। तो ये जी पहली रोटी बनाई मैंने और उसको मैं कह रही हूँ कि अब आके आप बनाओ। और माशाल्लाह से वो 2 हफ्तों में इतनी अच्छी रोटियां बनाने लग पड़ी है कि मुझे खुशी होती है कि जब मेरा नहीं दिल करता, जब वो खुद ही जैसे वीकेंड होता है तो कह देती है लाए मैं रोटियां बनाती हूँ और आप मुझे बताएं कि सालन आज कौन सा बनाना है। तो बड़ा सुकून आता है जिस दिन कोई खाना बना लेता है वो भी वीकेंड पे, क्योंकि हफ्ते को ज़्यादा मसला होता है, मार्केट भी जाना होता है, आके फिर खाना बनाओ। तो अब मेरा थोड़ा काफ़ी मसला हल हो गया। तो ये जी हमने थोड़ी सी रोटियां पका के तो बाकी हमने सेकी हैं। तो ये देखें जी कुकिंग क्लास का कितना अच्छा असर होगा, उसने रोटी पलटने का अंदाज़ ही बदल दिया है। फ्राई पैन से उसने ऐसे उछाल के रोटी को पलट दिया है। तो ये जी हमारी डिश और हमारे मरीज़ साहब के लिए खाना जो है ना सर्व होने लगा है। तो ये थी जी हमारी आज की डिश और हमारी आज की गार्डन कुकिंग। तो गार्डन रेसिपी भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत मज़े की रोटियां बनी है जैसे पाकिस्तान में अम्मियाँ बनाती थी, तो बिल्कुल ऐसा ही जायका। तो ये जी अब हो रही है शाम, अब हम जाने लगी हैं घर। तो इंशाल्लाह जब गर्मियों में हमें आपको इधर ही मिला करेंगे हर रोज़। आपको आज की वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।